I explained. So today we will be checking out intestines, large intestines. जैसे हमने last time देखा था, हेलो, last time हमने देखा था राखी राइस वाला lungs के लिए. बस एक मिनट. So last time I had showed you for lungs, okay? So we did it with that other seeds, flax seeds. So today I'll show you with the rice. Yes. Hello. So this is rice. So this is basically Om Namah Shivaya. This is like rice is basically for what? Ki, you know, if there is any congestion is there, lungs mein, so if a lot of fluid is there, so you need for that. So this is used for that purpose. So in this, we need two of this. ताकि two of this. किसी को कट कर देना. नहीं हो गया. Okay, so one will go like this. So you can cut it half and you can make a small one like this. So one will go like this. And the other one will go like this. Like this. So in between we have that chana, matar for heart. Chana, big chana. So I had shown you. So this is specifically for heart, okay? So this is something we can place it according to the shape of the heart. And then keep stimulating. People who have got like, you know, काफी सारा lungs issue है, heart issue है. People who have heart issue, तो सर्कुलेशन लंग्स में सही से नहीं होता है, तो हार्ट के साथ साथ उसको लेना है कंपल्सरी. So I'll show you individually heart, so you will come to know. So now, individually, suppose if you have heart position, Rakhi, did you give me sketch pen? Okay. So I'll show you this. ये वाली आपकी ऐसी लाइन आप लोगे, ये बॉर्डर की, एंड फिर आप यहाँ पे ऐसे हार्ट की पोजीशन, राइट? तो उसके हिसाब से नाउ यू चेक. तो हार्ट की एनी हैंड इट कैन बी अप्लाइड, यस, बट स्पेसिफिकली if you have heart issue, then apply mainly in your left hand because the organ is placed. See, now this I am going to place it like this. तो ये इस तरह से जब हम प्लेस करते हैं, so you keep stimulating like this. तो इसको प्रेस करते रहो, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा? पंपिंग. अगर आपका इरेगुलर हार्ट बीट्स है, अगर आपका कार्डियक इशू है, तो इन सब चीजों के लिए हाई बीपी है, लो बीपी है, तो बैलेंसिंग करने का काम अगर हार्ट के ऊपर हम डालते हैं तो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. इवन इफ यू हैव वैरिकोज वेन्स, तो मैंने आप लोगों को बताया कि वैरिकोज वेन्स में हम इस तरह से लगाते हैं. तो यहाँ पे हम लेग के ऊपर लगाते हैं पूरा, तो उसके साथ साथ हमें हार्ट लेना है. क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो जो है ना, जब भी वेरिकोस वेन्स में क्या होता है कि ब्लड नीचे आता है, नीचे जाता है, जो कि ऊपर आना चाहिए, तो वो पैरों में नीचे जाता है. जो छोटी छोटी कैपिलरीज रहती है कि जहां पे जिसमें से ब्लड जाता है, तो वहां पे ये ब्लड जाके वो थोड़ी सी ऐसी मोटी हो जाती है, एंड देन इट टर्न्स ब्लैक, then it turns green. So that is the problem. So you should always place for heart like this.
along with your foot area. ओके, पहले लेकिन इसको इस तरह से स्टिमुलेट करो. सो ऐसे स्टिमुलेट करो, एंड स्टिमुलेट करने के बाद देन यू हैव टू सी इफ यू वांट टू स्टिमुलेट लिम्फेटिक्स. ठीक है, कि लिम्फेटिक्स जहां से हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो अगर उसको स्टिमुलेट करना है, इफ यू वांट टू स्टिमुलेट दैट, देन यू टेक दीज लाइंस. कि जैसे हमारे ये ऐसे लाइंस है दो फिंगर्स के बीच में, like this, like this. So go like this and press it over here. ठीक है, go like this and press it and pinch over here. ये आपके लिम्फेटिक्स का कलेक्शन हो गया. ठीक है, लिम्फेटिक्स मतलब कहाँ, मतलब उसमें से जो ना वाइट फ्लूइड, येलोइश वाइट फ्लूइड जो जाता है, जो एक्चुअली जब हम खाना खाते हैं डाइजेशन होता है, तभी हमारा बाइल सिक्रीट होता है. तो बाइल क्या करता है कि जो आपका मतलब आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके जमा होते हैं, मतलब सेल्स में लिए जाते हैं, और वहां से जो बाइल जो सिक्रेट होता है तो वो पर्टिकुलर फैट्स के ऊपर उसको डिसॉल्व करता है, और जो अनवांटेड फैट्स की जो सिक्रीशन रहता है वो उसको वहां पे लिम्फ नोड्स में लेके जाता है. जैसे कि हमारे कान के पीछे लिम्फ नोड्स है, हमारे गाल के नीचे लिम्फ नोड्स है, फिर हमारे हाथों में, मतलब हर जगह पे ऐसे वो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वहां पे जाके वो डिपॉजिट होता है, फिर बॉडी से नेचुरली बाहर निकलता है. समझ में आया? एकदम मतलब सिंपल तरीके से आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म. बट लेकिन इतना समझ लो कि हमारा जो लिम्फ है ये बेसिकली हमारे बॉडी में की जो वेस्ट है उसको वो नीचे से ऊपर तक लेके जाता है, एंड देन इट थ्रोस, मतलब वो नीचे से ऊपर तक लिम्फ नोड्स में लेके जाता है. हर एक लिम्फ नोड्स में लेके जाके फिर वहां से वो बॉडी के बाहर थ्रो किया जाता है. मतलब आपके स्वेट के थ्रू निकलेगा, फिर कुछ कुछ आपके यूरिन के थ्रू निकलेगा, फिर आपके जो स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं, तो स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स रहते हैं उसमें से फिर वो हमारे स्किन के ऊपर नहीं, हमें वो पसीना पसीना दिखता है, पानी सिक्रीट होता है. इसका मतलब क्या कि वो लिम्फ बाहर थ्रो कर रहा है नेचुरली स्किन में से. जहां पे जिनको गांठें होती है, स्पेसिफिकली पीपल हु, उनको जिनको है ना स्वेलिंग्स हो जाते हैं, तो ऐसे मतलब पैर सूज जाते हैं, तो ऐसे जहां पे गांठें होती है ना, तो वो गांठें जब होती है तब उसकी वजह से, वो गांठों की वजह से क्या हो जाता है कि आपको जो है जगह जगह पे मतलब ऐसे स्वेलिंग्स आते हैं, पेनफुल नोड्स आते हैं. तो व्हेन यू गेट दीज पेनफुल स्वेलिंग्स, सो दैट मीन्स कि आपका लिम्फेटिक जो है, योर लिम्फेटिक इज नॉट वर्किंग नाइसली. ओके, इससे आपको मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब जो ट्यूमर के जैसे स्वेलिंग्स भी हो सकते हैं कि जो मतलब ट्यूमर में या कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो लेकिन वैसे भी स्वेलिंग्स हो सकते हैं बॉडी में. अंडरस्टूड? तो ऐसे आप देखोगे कि ये हार्ट वाला है. ठीक है, हार्ट को वेरिकोस वेन्स के साथ हम लोग उसको इस तरह से प्रेस करके और यहाँ पे हार्ट को लगाते हैं. ठीक है, जनरली जो इम्यूनिटी वगैरह इसके हिसाब से जो रहता है, तो वैसे तो अभी वी विल सी intestines. So intestines में you will start getting the intestines from ये जो है ऐसे intestines में से, एंड यहाँ पे आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है. तो ये आपका हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है. तो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये ऊपर आता है तो इसको असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, इसको नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग बोलते हैं. सो यू वॉट एवर मीन्स इट्स गोइंग डाउन, इट्स फ्लोइंग डाउन, सो इट्स अ डिसेंडिंग कोलॉन. सो देन दिस डिसेंडिंग कोलॉन यहाँ से निकल जाता है. दिस इज योर एनस. ये एनस का एरिया आपका आ जाएगा.
थोड़ा सा नीचे के साइड में जाता है वो एनएस का एरिया, राइट, ऐसे। एंड यहाँ पे आपका जो है रेक्टम, तो जहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो इस तरह से वो आपके बॉडी में से निकल जाता है, राइट। ये जाता है दो पैरों के बीच में, बराबर है। तो यानी कि ये सिस्टम हमारी ऐसी है, यहाँ पे हमारा जो है लंग्स एंड हार्ट आ जाएगा ऐसे करके। फिर यहाँ पे हमारा जो है स्टमक आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है हमारा लिवर आ जाता है, राइट। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है, बराबर है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार हमें कॉन्स्टिपेशन की इशू होती है। तो कॉन्स्टिपेशन में हम जिंजर की ये लगाते हैं, वी पुट जिंजर लाइन, ऐसे फ्लैक्स सीड्स भी हम लगाते हैं। सो फ्लैक्स सीड्स की पट्टी कैसे हम लगाएंगे, ये भी जिंजर। कॉन्स्टिपेशन है, तो जिनको डायरिया है, she तो जिंजर का, सॉरी जिंजर नहीं, राइस, नहीं 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 नहीं, जीरा जीरा, सॉरी। So this is like this. I need 3 lines of that. So this is your cumin seeds. So what do? You place the cumin seeds like this. This is, you place it like this, or you can place like this. So you can cut it short. Then you can turn this, or you can place another one. Like this, and then it will go like this. It's not a good presentation, but you can make it a good presentation. ठीक है। इस तरह से आपका लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जीरा का लाइन आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हम ये पूरा इस तरह से मतलब कॉन्स्टिपेशन की इशू है, तो दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए फिर हम उसको इस तरह से अप्लाई करेंगे कि जिससे क्या हो जाएगा, पहले इसको जो है, अभी जैसे ये हाथों पे सपोज यहाँ से शुरू होता है, तो वी कैन स्टार्ट स्टिमुलेटिंग, ऐसे करके स्टिमुलेट करते हैं। फिर हम इस तरह से आड़ा लेते हैं, सो वी स्टार्ट टेकिंग द ट्रांसवर्स कोलॉन, देन वी कम टू द डिसेंडिंग कोलॉन लाइक दिस। So we have to come to the descending colon. So descending colon, it will end over here. तो आपको याद नहीं रहा, नो वरीज। आपको इतना याद रखना है कि जो बड़ी आंत है उसको हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ से कोई भी हाथ में, सी बेसिकली ना मैं बोलूं आपको, राइट हैंड पे ये वाली जो लाइन है ना, मतलब जो नीचे से ऊपर वाली आती है, तो वो यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से ट्रांसवर्स कोलॉन जाएगी, और ट्रांसवर्स कोलॉन से यहाँ से जाके फिर वो यहाँ से ऐसे जाएंगे। लेकिन इंडिविजुअल हाथों पे आपको इस तरह से उसको ड्रॉ करना है, ताकि क्या हो जाएगा, तो जब अगर ये एरिया में प्रॉब्लम है तो वो लेफ्ट हैंड में आपको उसकी ये मिलेगी, मतलब लेफ्ट लेफ्ट हैंड में आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। और यहाँ से, लेकिन ये साइड में आपका जो नीचे से ऊपर वाला जाता है, तो जैसे नीचे से ऊपर वाला असेंडिंग वाला कोलॉन जाता है और ट्रांसवर्स वाला जाता है, तो ये यहाँ पे आपका राइट हैंड में उसका इफेक्ट जाता है। लेकिन पॉइंट्स दोनों साइड ले सकते हो आप, तो मतलब कोई भी साइड पॉइंट्स लो, नॉट एन इशू। बट कॉन्स्टिपेशन होता है तो लेफ्ट हैंड पे आपको रिजल्ट मैक्स टू मैक्स मिलता है,
लेकिन आपने अगर सपोज वन डे इधर लिया, वन डे यू कैन डू इट नेक्स्ट डे ऑन द अदर हैंड, तो वो वैसे भी चलेगा क्योंकि ऑपोजिट साइड विल ऑल्सो वर्क नाइसली। ओके, अभी जैसे हमने ये वाला कर लिया, ठीक है, तभी जैसे मैं आपको और एक बताऊंगी। देयर इज वन मोर, सी दिस, एक ये है ना राखी, एप्पल वाला, सी ये फ्लैक्स सीड्स वाला जो है, ये भी हम जीरा के जैसे यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो ये भी आपको उस तरह से इसमें हेल्प करेगा। फिर एक एप्पल वाली जो सीड्स है, इस समय कैसा है, फ्रेश फ्रेश एप्पल वाले सीड्स आपको लेने हैं। अभी जैसे आपको मतलब डायरिया हो गया है, तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये इसको नीचे के साइड में लेना है, यानी कि ये आपका आ जाएगा, यू कैन प्लेस इट ओनली ओवर ईयर, तो ऐसे भी चलेगा। तो ये ऐसे करके नीचे के पार्ट में, मतलब यहां से फिर अगर लूज मोशन है तो ये सील करेगा वो एरिया को, तो वो एरिया को सील करेगा, तो यानी कि मोशंस, लूज मोशंस होने नहीं देगा। तो ये ऐसे करके पूरे फ्रेश एप्पल के सीड्स आप ऐसे करके यहां तक लगा सकते हो, मतलब जो बड़ा वाला पार्ट है वो नीचे से आएगा, तो इसमें आप इस तरह से इसको लगा सकते हो कि जैसे हमने लगाया है, देखो, तो बड़ा वाला पार्ट है वो नीचे है, तो ताकि वो उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग वंडरफुली, एंड ये इस तरह से भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सपोज स्टमक में आपको इश्यू है, तो स्टमक में आपको इश्यू है, तो हम इस तरह से जो जीरा का एक डबल लाइन था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्टमक का, राइट, तो स्टमक के लिए हमें, इसके लिए भी हम इस तरह से लेते हैं। डायरिया में कैसे रहता है, देखो, डायरिया में कैसे रहता है कि हमने जो सीड्स लगाए हैं, तो बेसिकली कैसे है कि ये वाला फ्लो है ना, अभी जैसे अगर हमने इसको सीड्स को ऐसे उल्टा लगाया, तो मतलब हम क्या करेंगे कि उसको अगर नीचे के साइड से, मतलब ये पॉइंट अगर ऊपर है, इसका मतलब हम कॉन्स्टिपेशन के लिए उसको लगाते हैं। ठीक है, अभी जैसे डायरिया है, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा, यानी कि वो उसको ब्लॉक करते 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 मोशंस को बंद करते करते आएगा। इस वजह से फिर हम उसको इस तरह से, we'll take it like, it is stopping the motions, so we come from this way and we go and place the your seeds in this way, so in this direction if you are placing, so that means the bigger part to seal, यानी कि वो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको सील कर रहे हो आप, तो फ्लो नहीं होने देते हो इजिली, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर सपोज टू यूज दिस। अंडरस्टूड। उसके साथ साथ अगर डायरिया है तो उसके साथ साथ आपको स्टमक पे भी लगाना, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग है तो आपको स्टमक पे लगाना है, अलोंग विथ स्टमक आपको डायफ्राम, यानी कि मेथी वाला सीड देना, राखी, बड़ा वाला मेथी वाला पट्टी, नहीं पूरा मेथी वाला पट्टी, नहीं बड़ा। So what you do, if you have got like बहुत ज्यादा bloating है, गैस है, तो स्टमक पे हम इस तरह से we will put जीरा, along with that this is the diaphragm। ठीक है, ये वाला डायफ्राम हो गया आपका, तो आप इसको पूरा मेथी पट्टी से कवर करेंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो है पूरा जितना भी मतलब ब्लोटिंग होता है वो सारा स्टॉप हो जाता है, गैसेस जो है वो सारे स्टॉप हो जाएंगे, एंड स्टमक पे डालने की वजह से और वो स्टमक को भी ब्लोटिंग से फ्री कर देगा। सो
ऐसे आप कर सकते हो। फिर जैसे किसी को मतलब शुगर की इशू है, तो व्हेन यू हैव शुगर इशू, सो व्हाट यू डू, देन यू पुट इट लाइक दिस इन along with this। इसके साथ कॉर्न सीड्स लगाते हैं, कॉर्न सीड्स के साथ हम इसको इस तरह से लगाएंगे। तो कॉर्न सीड्स, एक मिनट देना। सो फर्स्ट आप लगाओ जीरा, फिर आप लगाओ कॉर्न सीड्स। कॉर्न सीड्स 4 ही देना। रिमूव दिस। सॉरी। सो दिस इज लाइक ओनली दिस वन, यू प्लेस इट, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टमक आता है, तो पैनक्रियास जो है वो आपके लेफ्ट हैंड में रहता है। तो आपको यहाँ से ऐसे, स्टमक से पैनक्रियास ऐसे बाहर की साइड में आते हैं, और फिर हम इसको मेथी पट्टी डाल देते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा शुगर रहेगा तो फिर ये इस तरह से कंप्लीट डायफ्राम को एडजस्ट करेगा और आपको शुगर से पूरी तरह से फ्री करेगा, राइट। सो दिस हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे अभी किसी का HbA1c अगर 15 हो गया, किसी का HbA1c अगर मतलब 10 के ऊपर हो गया, तो इसको आप प्लीज रोज के रोज इसको करो। इससे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी जैसे किसी को ये है, दूसरा एक मेहंदी पट्टी देना मुझे ये वाला ना मुझे रिप्लेस ही करके मुझे पता नहीं। दूसरा एक मेथी पट्टी देना मुझे यहाँ से बड़ा, यहाँ पे से पतला, ये एरिया कितना है उसके हिसाब से दे रहे नहीं। सी, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है। बहुत बार क्या होता है कि हमारा नेवल के ऊपर गैसेस रहते हैं, खाना खाने के बाद नेवल के ऊपर गैसेस होते हैं, मतलब लाइक यू फील ब्लोटिंग, यू फील लॉट ऑफ गैसी, द स्टमक इज टोटली ब्लोटेड। so then in that case that means the small intestine is involved, understood? यानी कि small intestine is involved, so what you do, then you place methi strips on, not able to see clearly, why? अभी मेरे हाथ में ऐसे इसके अंदर डाल दूं। 1 minute, give me that corn and jeera. Now this is the protocol which I am telling you for sugar, and I am not going to repeat, so please see properly. Again, I'll not show it, because I have been continuously since 4 days I have been giving the protocol for sugar. अगर मुझे दोबारा किसी ने पूछा तो मैं तुम लोगों को बोलूंगी मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। ओके, सो दिस इज योर स्टमक। तो स्टमक में यहाँ पे ऐसे पैनक्रियाज आता है। तो अभी क्या करना है, वंस एंड फॉर ऑल देख लो, ठीक है अच्छे से। सो दिस इज लाइक वी आर पुटिंग दिस जीरा फॉर द स्टमक, ओके, along with that we put it for the pancreas. So this is like pancreas is positioned in this way. So यहाँ पे हम pancreas के लिए डालेंगे, फिर हम इसके ऊपर we will be putting for the complete diaphragm, यानी कि liver, stomach, pancreas ऐसा पूरा हम डालेंगे। So then we will put like this पूरा मेथी strip, a big methi strip we will put. Can you see this? For the complete digestive system. Specifically, this is the above one which is there, that is fenugreek. बड़ा वाला जो पट्टी डालते हैं that is a fenugreek, मेथी. And the pancreas one is corn. And the stomach one is jeera, यानी कि cumin seeds. Okay? Understood?
फिर इसके बाद जो है ये वाला जो एरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है। बहुत ज्यादा गैसेस हो जाता है, सो देन वी पुट दैट मेथी का डबल वाला फीचर दिया। हाँ, so this is like the methi seeds, fenugreek seeds. Okay. So what do? We place it over here like this, especially for the small intestine. So when you have about the navel, pain is there, acidity is there, about the navel, मतलब navel के ऊपर नाभि के ऊपर आपको acidity हो रही है और वहां पे आपको ब्लोटिंग भी हो रहा है, एसिडिटी भी हो रही है, तो इसका मतलब समझ लेने का कि जो छोटी आंत है वो ज्यादा इन्वॉल्व है। अब छोटी आंत जो है वो पूरी बड़ी आंत से सराउंडेड रहता है। यस, इट इज फॉर एसिडिटी। ओके, तो छोटी आंत जो है वो पूरी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन से यानी कि बड़ी आंत से छोट सराउंडेड रहती है। तो उस वजह से क्या होता है, खाना खाने के बाद हमारा डाइजेशन करने के समय पे सपोज अगर डाइजेशन बराबर से नहीं हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एसिडिटी की इशू हो जाती है, गैसेस हो जाता है, उसको इजिली निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से यू हैव टू डू लाइक, तो इसको आप इस तरह से ये करोगे, डालोगे डबल टेप, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर आपको कंप्लीटली मतलब गैसेस उसके उसमें से रिलीज होके एसिडिटी आपकी नेवल के ऊपर की एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है। और जब भी नेवल के नीचे की एसिडिटी है मतलब समझ लेने का कि बड़ी आंत में इशू है, तो बड़ी आंत में आप जीरा भी डाल सकते हो और जीरा डाल के फिर आप उसको जो है बड़ी आंत को उस हिसाब से कवर कर सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा आपका जो भी एसिडिटी इशू रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप इसमें स्टमक का भी जीरा का लाइन ले सकते हो, तो स्टमक का जीरा का लाइन ले सकते हो। तो जीरा जीरा का ऐसे लाइन ले सकते हो इसके साथ साथ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एसिडिटी में बहुत फायदा होगा। ओके, सो ब्लोटिंग नहीं होगा और गैसेस जो है, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा इसके साथ मतलब किसी किसी को बहुत सिवियर एसिडिटी की इशू होती है और ऊपर की अगर एसिडिटी हो गई यानी कि नेवल के ऊपर की, एंड किसी किसी को क्या होता है कि चेस्ट के एरिया के पास एसिडिटी होता है, बर्निंग होता है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब चेस्ट एरिया में होता है तो स्टमक आपको लेना है और आपको ये लेना है, क्या बोलते हैं, हार्ट, हार्ट लेना है। तो दोनों हार्ट और स्टमक एरिया का जो है इस तरह से आप उसको ये कर सकते हो। स्टमक एंड हार्ट, आपको स्टमक के लिए जीरा एंड हार्ट के लिए चना, ये दोनों से आपका क्या होता है, चेस्ट बर्न। ब्रीथ भी नहीं ले सकते, तो ब्रीथ नहीं ले सकते तो मैंने अभी राइस दिखाया आपको, राइस की पट्टी आप डाल सकते हो या तो आप फ्लैक्स सीड की पट्टी डाल सकते हो यहाँ पे लंग्स के ऊपर, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी। आई शो यू वंस। ठीक है, और राइस का पट्टी दे देना बच्चा यहाँ से, जो है गिवन थी ना राइस का। तो इस तरह से ये राइस का पट्टी है, एसिडिटी में ही होता है, तो दैट हैपेंस बिकॉज योर लंग इज नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली। समझा? और एक चीज, लंग आपका इसके साथ नहीं सही से काम कर रहा है। एक तो क्या करो कि पीछे पिलो डालो, मतलब आपके चेस्ट एरिया के पीछे साइड में पिलो डालो, ये इस तरह से, ये इस तरह से अगर आप करते हो, नीचे स्टमक पे डाला है, हार्ट पे डाला है, तो उसके बाजू में लंग्स के लिए डाला है, तो ब्रीदिंग भी इजीली हो जाता है, एसिडिटी भी क्लियर हो जाती है और उसके साथ साथ आपको सर्कुलेशन भी। गर्म पानी पीते हो तो प्योरली गर्म पानी नहीं पीना है। गर्म पानी तुम्हारा कंपल्सरीली 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ फेनिल सीड्स यानी कि सौंफ, और ½ टीस्पून ऑफ अजवाइन, इसको बॉईल करना है और पीना है। और जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की इशू होती है तो उनको रात को
मेथी, 1 टेबलस्पून ऑफ मेथी, 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा, 1 टेबलस्पून ऑफ फेनल सीड्स भिगो के रखो। मॉर्निंग में उसको, वो पानी को पी जाओ। जैसे ही मॉर्निंग में उठोगे उस पानी को पी जाओ, और वो जो सीड्स है उसको चबा के खा लो। इससे आपका जो है एसिडिटी का इशू भी आपका कम हो जाएगा, और आपको डाइजेशन की भी कोई प्रॉब्लम रहेगी वो भी क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो यू वांट टू रिड्यूस द डाइजेशन एंड यू वांट टू रिड्यूस द डाइजेशन इश्यूज, डाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स है, तो वट एवर प्रॉब्लम्स यू गेट बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो मेनी टाइम्स पीपल डू हैव गट इश्यूज, यानी कि गट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, तो हम क्या लेते हैं, हम उसके लिए याकूल्ट एंड वो सब लेते हैं। थैंक यू डियर। So we take Yakult and all that stuff. So instead of that, why don't you, अगर वो लेने के बजाय अगर इनको भिगो के रखो, so if you soak these things and then you drink that water in that morning, and नाइट में यहाँ पे आप जो है ये एरिया में स्टमक पे, हार्ट में, लंग्स में, इस तरह से अगर यहाँ पे आप ये करके रखोगे, सीड्स लगा के रखोगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका एसिडिटी का इशू जो है वो बहुत जल्द गायब हो जाएगा। एंड जब भी आपको बहुत ज्यादा ऐसे होता है तभी क्या करना है कि चेस्ट के पीछे, चेस्ट के हार्ट एरिया के पीछे पीलो रखना है, मतलब थोरैसिक के ऊपर, यहाँ पे जो थोरैसिक का है पॉइंट्स, तो इसको ऐसे मालिश करो इसको, और थोरैसिक के पीछे पीलो रखो, और पीलो रखो और उसके ऊपर सो जाओ, तो तुरंत वो एरिया जो है ना फ्री हो जाएगा, तो ब्रीदिंग भी, सर्कुलेशन भी सही से हो जाएगा, तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी सेटल हो जाएगा तुरंत। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम छोटी छोटी चीजें जो है कर सकते हैं, वी कैन फॉलो दैट एवरी डे। अंडरस्टूड? सो वैसे सपोज इफ यू हैव यूरिनरी ब्लैडर इशू, सो यूरिनरी ब्लैडर इशू यू कैन टेक 1 बटाना। सो यूरिनरी ब्लैडर इशू, तो यूरिनरी ब्लैडर के लिए दिस इज योर पॉइंट, ये आपका जो है ये यूरिनरी ब्लैडर का जोन है। अब यूरिनरी ब्लैडर के लिए हम जो है 1 बटाना चाहिए। हाँ निकाल दो। ये तो मतलब उसके लिए लगेगा। सो दिस इज like this, you can place it over here and keep stimulating ऐसे। जिनको यूरिन यूरिन के लिए, मतलब जिनको यूरिन का फ्लो ज्यादा होता है, जिनको डायबिटीज की वजह से यूरिन फ्लो ज्यादा होता है, जिनको रात में बार बार जाना पड़ता है यूरिन के लिए, जिनको फिर मतलब हंसते समय का खांसते समय यूरिन आता है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स, या बटाना मीन्स पीस। ओके, it's peas. So these are like dry peas, not the germinating one. Basically, you can use even green peas of this also, because see, two types of see, dry and green area. यूरिन बहुत रुक रुक कर आता है, इसका मतलब देर इज अ प्रॉब्लम विथ योर यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का अगर प्रॉब्लम है तो रुक रुक के आता है, तो बर्निंग होता है, ब्लड आता है, चेक करो, सपोज ये सारे सिम्टम्स है, इसका मतलब क्या होता है कि शायद स्टोन हो सकता है। दिस इज वाई ग्रीन, दिस इज लाइक व्हाइट मटर सीड, यानी कि पीस सीड, व्हाइट पीस, ड्राई पीस, तो वो आप लगा सकते हो। या तो आपको येलो ग्रीन ग्रीन कलर का जो पीस है, वेट वाला, बट तो उसको उसको हम लोग बोलते हैं मटर, जो हरा वाला जो मटर आता है, ताजा वाला मटर, वो भी लगा सकते हैं। तो यू कैन टेक इवन द फ्रेश पीस, green peas, that also you can apply over here. See, there are two types of seeds basically. One is the dry one, the one is the matlab the dry one which are at the rest. Okay, so they have not germinated yet.
द जर्मिनेटेड वन यानी कि जो वेट वाले जो रहते हैं, मतलब हम उनको सोक करते हैं और उसका स्प्राउट बनता है, ये हो गया आपका जर्मिनेटिंग वाला। तो ये क्या होता है कि जो आप जर्मिनेटिंग वाले हैं वो आप जो है इनको आप ज्यादा करके यूज करो इसके लिए, कि जैसे अभी जर्मिनेटिंग वाले जो है, जर्मिनेटिंग वाले जो है तो उसको आपको क्या करना है कि उसको आपको यूज करना है इसके लिए, क्रॉनिक के लिए। यानी कि सपोज जो रेस्ट पीरियड में जो रहते हैं, यानी कि जो ड्राई रहते हैं, तो फिर उनको हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको क्रॉनिक कंडीशंस के लिए हम उनको रख सकते हैं। मतलब क्रॉनिक कंडीशंस, जैसे मैंने अभी आपको ये सारे ड्राई सीड्स दिखाए, तो दे आर बेसिकली इन द रेस्टिंग स्टेट, राइट। तो वो क्रॉनिक कंडीशंस के लिए बहुत सही है। सपोज अगर एक्यूट कंडीशंस है तो वहां पे हम एक्टिव वाले यानी कि कैसे, कि जहाँ पे वो स्प्राउट होके वो नए प्लांट बनने वाले हैं, तो वो हम वहां पे डाल सकते हैं, है ना। तो उसको लेकिन आपको डेली जो है उसको चेंज करना है। तो आपको उस हिसाब से, मतलब रेस्ट एंड एक्टिविटी के हिसाब से भी हम सीड्स डालते हैं, राइट। तो फिर इसके बाद जो है, हम अगर सपोज ऐसे गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए देर इज अनदर दिस, जैसे हमने जीरा जीरा का लगाया, तो जीरा ज्यादा बड़े टेप में टेप दे दो मुझे जीरा। सो दिस इज समथिंग की विच वी हैव फॉर गैस्ट्रिक इश्यूज। तो हम क्या करेंगे कि ये गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे हम लगाएंगे, बीच में का, तो ये पूरे एरिया में हम लगाएंगे। एंड सपोज फॉर गैस्ट्रिक इश्यूज तो वी इंसेक्ट सिस्टम अगर बोला तो सिंगल इस पे आ जाता है। तो सिंगल इस पे यानी कि यहाँ पे जैसे आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका फेस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका चेस्ट एरिया आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्टमक लिवर वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे नीचे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इंसेक्ट सिस्टम में हम वहां पे यहाँ पे लगा देंगे। अब ये मैंने इस फिंगर पे लगाया, बट कोई भी फिंगर पे लगा सकता है। ये कोई भी फिंगर पे, मतलब इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो। सो वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई इट, ओके। तो जैसे राखी, हाँ, सो ये वाला मुझे देना, ब्लैक पेपर यू मेक अ टेबल, दिस मच एरिया। तो ऐसे ऐसे ही सिंगल लाइन, हाँ। सो नाउ सपोज कि वी हैव डन इट फॉर यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिन की इश्यू है, यूरिन रुक रुक के आती है, प्रोस्टेट एंड पीसीओडी, आई विल शो यू। वेट वेट वेट, अब हमारा खत्म नहीं हो रहा है। अब जैसे हमने ये वाला मटर लगाया, ठीक है, ये हमने लगाया यूरिनरी ब्लैडर के लिए, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो है मूंग के सीड्स, तो सपोज ये दो मूंग के सीड्स है, तो ये दो मूंग के सीड्स जो है, इसको जो है हम पहले ऊपर लगाएंगे, फिर इसके नीचे दो मूंग के सीड्स ऐसे लगेंगे। So this is like you put this moong seeds in front of each other, right? So this is the area of your मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम इस तरह से, अगर फीमेल के लिए है तो हम इस तरह से इसको लगाते हैं। और ये दिस इज फॉर योर पीसीओडी, दिस इज फॉर योर मेनोपॉज, दिस इज फॉर योर मेंसेस, हैवी मेंसेस, पेनफुल मेंसेस, उसके साथ साथ ब्लीडिंग ज्यादा है और ब्लीडिंग बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं है, मेनोपॉज की वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, सो अप्लाई दिस।
यहाँ पे आपका मटर, व्हाइट मटर सीड आ जाएगा. peas will be, dry peas will be there. And here you apply green moong seeds, this one. But pepper ना ऐसे ऐसे block में चाहिए. So these two we apply over here. So now when we have to use it, so this is like every day what you do, you remove this, okay? Then you keep massaging this area like this. So like this, you keep massaging this area. So when you keep massaging this area and then you apply this and then you keep massaging again and again, right? So then you keep pressing this. So what is happening? This is very good. ये बहुत अच्छा इलाज है आपके पीसीओडी के लिए या तो हार्मोनल इश्यूज के लिए. तो जिसको एक्ने वगैरह है उनको भी यहाँ पे लगाना है. एंड फेस के लिए लगाना है, पूरे फेस के लिए मेथी पट्टी डालनी है along with that over here. अंडरस्टूड? तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका so this is going to help you for your female reproductive system. ठीक है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमें इट्स वर्क फॉर एनी काइंड ऑफ, व्हाट इज योर क्वेश्चन डियर? It work for any kind of female and male? No, it is going to work for the female reproductive system. Now for the male reproductive system, you keep stimulating that area, but the arrangement of the seed will be different. In the sense, you will be applying that mutton seeds, but instead you will apply the green seeds on top, not down like what for the female. Understood? So it's going to be like this. So this is going to take care of the male reproductive system. This is going to take care of your prostate. Anyone having like, eat spicy food and then they get the pain in the your prostate area, or they get in the male reproductive system area, they get the pain. So then what you can do, you can keep stimulating like this. Whole night you put it. People who are having two womb means two ovary, that is when it is down. When it is placed up, that means the two monk represents the testes. Understood? Placement of the moong and chana. See, suppose when it is down like this, that is for a female. When it is ulta, then it is for a male. Understood? Like this. And if you are placing it like this down, so then it will be representing your female ka. So the moonga down. And when you place it for the males, it has to be ulta. For the males, the temperature of the testis is very less. Okay, understood. So that is the reason why, thank you. For that reason, what you have to do, if you're going to a jacuzzi also, please do not go for the jacuzzi. The flow of that jacuzzi should not come on the testis, because then it can actually give you, attack. So it is not good. That is the reason why you have to be careful. Okay. So this is for your male and female reproductive system, right? Then yesterday we saw about the kidney. So kidney, we know that it is at this location, right? So this is like this line, in between this line, kidney will come. So here, right? Same way, in between this line,
kidney will come. So these are the 2 points. Wherever you will feel, total depression, so your kidney will be in these 2 positions. In between the 2 phalanges, that is in between the 2 fingers. So that means between 4 and 5 and 2 and 3. Okay. So the location is, you can place Rasma over there, and then you can, do the activation. You do activation and then place Rasma over there. Okay. Now, suppose we have some 6 energies, pomegranate seeds also you use for the hearing. So you can put fresh extracted pomegranate seeds on the ears. Okay. So even for the vision, you can use pomegranate seeds, for the eyes also, and for the ears also. Okay. Then rice, so I told you we can use for bronchial asthma, for bronchitis. So we can use rice, like what I showed you just now. So for that, even if you have acidity, so if you are not getting, breathing is not good, please put lungs, heart, and stomach, all 3 organs. Okay. Then for gout basically, where do you get it? Gout, you get it in the calf muscles, and hemorrhoids, you get it in the tailbone area. So then for that, you can use, bajra seeds. Bajra seeds, which comes barley, that is known as, so you can put it over here for that, hemorrhoids. So like how we put it for bladder, so you just put a bajra seed over here, and you can put it over here also. सी गाउट इज समथिंग कि जैसे यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो तुम्हारा जो पैर का अंगूठा रहता है, वहां उसके नीचे यू विल गेट लॉट ऑफ पेन, यानी कि हवा आती है तो भी पेन आता है, और फिर आपको जो है कंटिन्यूअस पेन आते रहता है। स्पेसिफिकली नॉनवेज खाते हो, या दाल दाल ज्यादा खाते हो, या तो फिर जो ये खा लिया, सपोज होल ग्रेन्स खा लिया, कि जैसे हमने ये लोबिया, या तो वी आर ईटिंग दिस मूंग, ग्रीन मूंग, बट वी डोंट स्प्राउट इट। वन टाइम स्प्राउट यू हैव टू डू, यानी कि होल नाइट रखो या तो 4 to 5 hours रखो, फिर उसको स्प्राउटिंग के लिए डाल दो। तो अगर वैसा करते हो, सपोज इट इज फॉर मूंग, तो देन यू कैन सोक इट, से लाइक फॉर 3 to 4 hours, इन द होल नाइट यू जस्ट put it, let's remove the water and put it for sprouting, and only that one time sprout you have to use. Subrat, I told about varicose veins. Remember? Now somebody tell me, what did I tell about varicose veins? First and foremost, varicose veins आपका कहाँ पे आएगा? Legs पे, right? तो लेग्स पे आएगा, तो आपको पूरा जो है, यू हैव टू अप्लाई मेथी सीड्स ओवर ईयर. एंड टुडे ऑल्सो आई टोल्ड यू कि पुट हार्ट, टेक हार्ट along with the legs, complete legs. So what you do, you take the big methi ka patti. So like this, you have to make 3 patti, and then you have to wrap it. Okay. So like this, you have to make 3, and along with that, you have to take heart. So in that case, the circulation issue is settled down. Understood? So whatever pain you get because of varicose, vertigo, neuropathy due to diabetics, please put your seeds on the legs. Nerve issues के लिए take care of your brain. Brain पे walnut डाल दो, यहाँ पे top of the head and back of the thumb, ये वाला, तो it will take care of the nerves. Okay? जैसे मैरीगोल्ड के जो सीड्स आते हैं, मैरीगोल्ड यानी कि पता है वो मैरीगोल्ड का फ्लावर आता है, तो उसके सीड्स आते हैं, तो उसको भी आप आंखों के लिए आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, इन्फ्लेमेशन के लिए। बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहेगा, कंजंक्टिवाइटिस है। टो फिंगर्स में फंगस इन्फेक्शन, तो कविता टेल मी, टोस कहाँ पे है हमारे हाथों के ऊपर, कहाँ रिसेंबल करेंगे? वेयर इज द फिंगर फॉर द लेग? लेग के लिए फिंगर कहाँ पे है वो बताओ। कम ऑन एनीबॉडी, फटाफट आंसर मी नाउ।
middle finger. So yes, very good. So this is your pelvic area, right? Yes, middle finger, top. Nice. चलो बच्चे सुन रहे हैं. Very good. Good students. So then suppose if you have anemia, okay? If your condition is anemic. So many a times what happens? We have 6 types of different energies. सो 6 टाइप ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, यानी कि आपका एक हो गया विंड. ठीक है, विंड हो गया. फिर विंड के लिए हम क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा मतलब गैस हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ब्लोटेड हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, इडीमा हो जाता है, तो हम जीरा यूज करते हैं. कहाँ यूज करेंगे? स्टमक के ऊपर. बराबर है. तो हम जीरा को जो है स्टमक के ऊपर यूज करेंगे. एंड अगर कॉन्स्टिपेशन इशू है तो हम यहाँ पे जीरा लगाएंगे पूरा. ठीक है. तो यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, ओबेसिटी के लिए भी क्या करना है आपको कि यू हैव टू टेक 2 मेथी पट्टी स्ट्रिप्स, बड़ा वाला. मेथी बड़ी स्ट्रिप है ना बच्चा. तो ये वाली ऐसी बड़ी वाली स्ट्रिप आपको बनानी है. ठीक है. तो इसको आपको 2 बनानी है. ओके. अब आपको क्या करना है, ये जाएगा आपका ऊपर के साइड में, एंड उसी को हमें ऐसी बड़ी वाली यहां पे लगानी है, दिस एरिया. ठीक है. तो जब हम ऐसे लगाते हैं, राइट, तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब दिस हैज टू बी प्लेस्ड हियर आल्सो, ऐसे. along with that, one more strip we have to use. Toe fungus के लिए you can use methi seeds. For skin issues, you can use methi seeds. Any inflammation, methi seeds is very good for that. Faster healing. Okay. So same way for weight loss, we basically take 2 methi strips, big ones, and we place it over here. And suppose if you feel that it is less, so take 3. 1, 2, and 3, and put that for all this full hand. One day one hand, the other day other hand, and then you keep stimulating that. इससे क्या हो जाएगा? Because see, weight loss is imbalance of all the organs, right? हर एक ऑर्गन में कुछ इश्यू है, इसीलिए वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, राइट? इवन थायराइड इज, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थायराइड, hypothyroid will get weight gain. Okay. So now if you want to do weight loss, that means you want your complete system to normalize. So how do you get that normalizing and the balancing? Okay. So you need complete balancing of the system. So for that reason, 1, 2, and 3, and keep stimulating. Now, when you're doing it for this area, so this area is also covered. So that means your thyroid is also taken care. So because of that, your weight loss happens. Okay. So suppose if you have suppose wind is handled by cumin. So cumin, constipation is there. So in this way, you do what? Complete the stomach area, you completely put this cumin seeds. In this area, you put completely cumin seeds. In this area, you put methi seeds. And in this area, you put methi seeds. Or you can take a rice custard. So like how we have a bigger rice custard, right? So we have a bigger rice custard. Put it in the upper area. Then you take the methi custard, put it in the first area. Like this. So that goes to your colon, intestines. Right? Then in the center, you put jeera. So jeera is a little bit small, but you make it like this big. And you put all 3 strips and keep stimulating.
and the other hand you don't do it, but in the other hand I'll tell you what you have to do. One hand your seeds will take care, okay? One hand your seeds will take care, and then you just keep pressing the seeds, okay? Other hand, what you do, you just keep, massaging this area. So you massage this sideways, sideways, and this ways. So you just do this massaging side and this one, okay? Same way you do it for this. Right? Front and back, side, like this. So that you keep stimulating, and here in this area, you can just keep pressing. Or you can just, keep pressing, or you can keep doing like this. In this, what happens? Your circulation improves. Your circulation is getting improved because of the seeds on the organs. Here, your pumping is doing. So that means you complete this area. You can just massage like this. So massage and activate. Or you can take a pencil and you can just move it like this. That means massage this area, finger massaging, and with the pencil, you keep doing like this. Take a pencil, you take up Jimmy, whatever. Okay. Then suppose if you have heat, so heat is generated. So what happens? You normalize the heart, you small intestine, blood vessels, then you any viral disease, influenza is there, then cramps are there, spasm is there. So many things are there. Bronchial asthma, atherosclerosis, blood diseases, bone fracture. So what you do, you use basically red color seeds. But in this red color seeds, instead of red color seeds, I would advise you apply this one. Suppose if you have a fracture in the forearm, so right, so this is going to generate heat. So when this is going to generate heat, what are you going to do? Rakhi, मुझे और एक देना ना बेटा. हाँ. Black pepper. एक ही देना. So this is your forearm because this is your shoulder, this is your upper arm, this is your elbow, this is your forearm, this is your ankle. So what do you do? Pepper. That much only. और एक दो इसमें लगाया हुआ था ना, वो निकाल देना. पेपर का दो पेपर का निकाला था. So you apply pepper over here. Okay. What is this doing? Generating heat. फ्रैक्चर है तो क्या हो जाता है, हम इस तरह से इसको स्टिमुलेट करते रहेंगे. अभी जैसे आई हैव गॉट अ फ्रैक्चर इन दिस एरिया, so I keep getting nerve pain. So what do? I am doing that same side, same side and same area. I will just apply the seeds. See, now it's very painful for me, but I'm applying it because it is the finger and it's the top of that finger. So then I will apply that location. So that's enough. हमारा हो गया वैसे. So this is the way. So what is happening? I have got means I can't touch anything over here. So this will keep working whole night. Then in the morning, I'll throw it. This is creating what? Heat.
ओके, ये हीट तैयार कर रहा है. नाउ आई विल शो यू कि जैसे हम हॉटनेस, हॉटनेस के लिए मतलब जनरल फिटनेस के लिए, so general fitness के लिए suppose chronic diseases is there, so in that case what you can do, you can put orange color seeds or you can put immunity seeds. So how do you put immunity seeds? I'll show you over here. So basically you do what, you know, immunity seeds हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से, so basically the center line we take and can you see this? So that means basically your one seed will be here, your one seed will be here, and your one seed will be like this along the central line. So this is like your central line. Patana ka jo maine bola tha. So this is like this. So now what do? You place it over here. This is for your general fitness. Your weakness is there, body weakness is there. So this is like going to take care of your weakness. And it is going to give you one more, two more I want, Rakhi, over here. Hello, two more over here जो बोला था वो दे दो, ये वाला व्हाइट मटर इधर चाहिए. और so this is like very pulsating because I've got crack over there. और ऐसे दो बटाना लगा के दे दो ना. So then you put two over here. दो कितने? दो. So we have to put like this. And if you are putting this, so what is going to happen? This is going to be there. So for your general immunity, so your fitness is improved, your immunity is improved, you have got chronic issues. So for chronic issues, fitness is a big priority. So, but ये कैसे जाएगा? ये यहाँ पे जाएगा. Yeah. Yes. And then this will come here. Yes. So this is for your general fitness. Okay. Then sometimes what happens, we get lymphatic flow, cramps are there in the legs. Okay. So what do we do for the cramps then? We use corn seeds. So we use corn seeds, and corn seeds, two corn seeds. So this is your corn seeds, and corn seeds, what we do, we put it on the leg area और एक कौन सी वाला देना है ना. See, like this, and along with that we apply on the back side like this. So where it is going to be middle joint, मतलब ये वाला जो है यहां से यहां तक लेग्स के ऊपर दोनों साइड में. तो हमने अभी एक लगाया है तो उसी जगह पे हम दूसरा लगाएंगे. थैंक यू. तो तो दिस इज लाइक योर. कैन यू सी दिस? So this is like on both the legs, middle joint. Okay. If yours is extending over here, so you just remove it and you just place it more down. And this extra one we will remove. ठीक है? Yes.
So this is the way we can put it. So when we this is basically humidity. So this is like spasm को कम करता है. तो मतलब स्पाज्म को कम करता है, तो इसके लिए येलो सीड्स हमें लगते हैं. फिर हम जीआई ट्रैक्ट में स्टिमुलेशन बढ़ाते हैं, इसीलिए तो पैनक्रियास पे हम येलो सीड्स लगाते हैं. माउथ में भी हम येलो सीड्स लगाते हैं. राइट. सो मतलब बहुत ज्यादा पेन रहेगा, किडनी स्टोन का इशू रहेगा, तो किडनी स्टोन के लिए भी हम जो है यहाँ पे किडनी स्टोन के लिए हम यहाँ पे ये जो है हमारा ये और ये और ये राइट, इसके बराबर सेंटर में यहाँ पे हम राजमा लगाएंगे. और ये सेकेंड एंड थर्ड, ये वाले दो फिंगर्स जो है, मतलब ये वाले दो फिंगर्स है, इसके सेंटर में हम यहाँ लगाएंगे. और ये वाले दो फिंगर्स है इसके सेंटर में, जहां पे हमें खड्डा मिलेगा. सो विल गेट अ लाइक अ डिप्रेशन, यू नो. सो दैट इज बेसिकली द किडनी जोन. सो यू प्लेस इट ओवर देयर, टू राजमा बेस, आगे सामने सामने. Okay? So now suppose I have got this fracture issue. So what I'm going to do? I'm going to put Rajma seeds for my kidney area. So this is like, see. Any bone, any spine, you put the kidney beans like this, Rajma beans. So like for this fracture, I'll put like this. Okay. For generalized immunity, you put like this. Okay. So suppose for dryness, what I showed you, it's like we put these rice seeds over here, rice patti over here. So suppose if you want like pura rice patti हम अगर डालेंगे, तो we will put it like this also. पूरा एक राइस पट्टी हम ऐसे भी डाल सकते हैं ब्रेस्ट बोन पे. Right? So this is for specifically for dryness. Rapid heartbeat is there, diarrhea is there. For diarrhea also, then you use the pear seeds or the this one apple seeds. So उसका जो बेस है वो टूवर्ड्स बाहर की तरफ जाएगा, मतलब टूवर्ड्स ऐसे बाहर की तरफ जाएगा. तो ऐसे करके आपको पोजीशन करना है डायरिया के लिए. ठीक है. फिर कोल्डनेस, कोल्डनेस में सिस्ट वगैरह होता है, तो हम इसको इसके लिए बकवीट के काले काले सीड्स भी हम डाल सकते हैं. सिस्ट है तो सिस्ट के लिए भी हम डाल सकते हैं. बोन्स एंड टीथ वो चाहिए, फीवर के लिए भी हम डाल सकते हैं. तो पस है तो मतलब कोल्डनेस है, तो कोल्डनेस है. तो जैसे अभी सपोज हमारे यहाँ पे यूरिनरी फ्लो में हमें बहुत ज्यादा ये हो रहा है, तो हम ब्लैक कलर के सीड यानी कि कलौंजी सीड्स, कलौंजी ऑयल लेके आना बच्चा, कलौंजी सीड्स. सो वील बी टॉकिंग tomorrow day, next lecture we'll be talking about kalonji seeds. So you will get an idea okay, how do we use nigella seeds, that's known as nigella seeds. So that we will be using. Okay. So that you will understand. So this is basically the oil. This is a cold press kalonji oil, which you are supposed to take every morning, 1 teaspoon. Okay. That we will be talking in the next class. Okay. So we are done with the portion. Now, whatever questions you guys have, now similar things what I have showed, अगर उसके बारे में वापस सुनोगे तो आंसर नहीं मिलेगा. And second thing, all of you please ask one question. One या तो two questions, because if you are sitting with the मतलब complete set of questions, others do not get a chance. Okay. So please ask only one or two questions. Okay. Yeah. Yeah, absolutely. And actually, ma'am, a lot of questions we've already answered during the session itself. A lot of messages. हाँ, बट शेयर सर आंसर करने के बावजूद मेरे बच्चे जो है ना उस टाइम पे ध्यान नहीं देंगे, उनका फोकस रहेगा क्वेश्चन लिखने में, तो जो आंसर आएगा वो उसकी तरफ सुनने के लिए ध्यान नहीं देता है. तो फिर दोबारा उनके मन में क्वेश्चन आता है, अरे इसका क्या करें ऐसे.
Yes, absolutely. Next time I'll just, make the settings that the chat is only enabled for host only. They can only ask the host. If I feel that a question has to be passed on to you, then I will text you directly. Else, what happens? The chat keeps on running, and even your rhythm gets on getting disturbed because of that. Yeah, but they have a problem with that also. कि बंद मत करो, please. No, we'll filter out according. How much ever we grow, the inner child among us does not allow us to grow. Understood? Yes, ma'am. Yes, Definitely has Mark. a question. Uh, Good evening, madam. Good evening. Bolo. I said in the first class that your explanation is superb. I'm very much Thank you. 100%. Thank you. It's my gratitude. Maybe by mistake, I have missed the point. I want to know about the sinusitis because I am a chronic sinusitis patient. That's the one. Acha. That's the one See, thing. chronic And sinusitis, what you have to do, I'll tell you a simple solution. Okay? Make this strip like this. okay, Okay? And just apply it on the thumb area, complete upper joint. Now, okay. this is going to take care of your nose. This is going to take care of your, this complete area which is there, My sinus nose is area. blocked, madam. My total both noses are blocked. Total. हाँ, तो both noses are blocked, the both noses are going to open up. Okay, thank you. Thanks very much. Thank you for that. And हाँ. the second question, my second question is, can we get the color photo of the organs depicting in the hand? Of what? The total hand post photo where the organs are neatly depicted in the Acha, organs. color We photo. have already sent it across. We have organs. We have No, sent madam. it across. No, If I it is have. not there, we'll send it again. Please send it again, madam. I haven't got Sure, it. sure, sure. Because it will Sure. be easy to relocate and understand. You're drawing it very Okay. nicely. You're drawing it very nicely. I'm not saying that, but if we got a photo so that we can anytime, even after the classes, we can go through and see Yes, the yes. where that. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you. That's all, Paka, madam. paka, Thank you. paka. हेलो मैम। Hello. Yeah, मैम Kavita, बोलो. हाथ और पैर में सेम पॉइंट्स है? हाँ, yes, yes. Same points because in the foot, what happens, na? Ki normally what happens ki we are like, even in the night, suppose we apply and then we get up in the night for anything. So that is the reason why we are more comfortable with putting it in the hand. But the points are same. Okay. So you can use it in the legs also. द लेग्स और हैंड में कहीं भी कर सकते हैं, सेम Yes, yes. सेम Yes, सेम बेनिफिट yes. देगा वो। Yes, yes, yes. थैंक यू मैम। Thank you, dear. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Anshu. आई थिंक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे ही होते हैं। हाँ, एक तो भी कुछ मैं बहुत नहीं तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब फ्रॉम अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट मेरे को बहुत कुछ समझ में आ गया। बट मेरा हाँ क्वेश्चन था मैम, आपने यूरिक एसिड स्टार्ट किया फिर, लेकिन वो हमने शायद वहीं पर रुक गया यूरिक एसिड का। नहीं, यूरिक एसिड जो है वो हमारा जो है वो काफ मसल्स में या तो फिर हमारा जो अंगूठा रहता है पैर का उसके ऊपर उसका डिपोजिशंस होता है तो क्रिस्टल्स जम जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जब ही यूरिक एसिड किसी का हाई हो जाता है तो काफ मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। So for Yes. that reason, then you should always cover the calf muscles area कि जो कि मिडिल Okay. फिंगर पे रहता है, मिडिल जॉइंट से लेके ऊपर के जॉइंट तक, मतलब रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट तक। तो ये Okay. वाला एरिया हमें कभी भी ये करना है। और सपोज अगर अंगूठे में है, ठीक है, तो अगर उस पैर के अंगूठे में है तो यू हैव टू प्रोब इट एंड चेक, because see now your foot is like this, so that means this is your first toe। तो मतलब Yes. यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पेन ज्यादा रहेगा, तो उसको Okay. फील करो। सपोज नहीं फील करके आपको पता चला तो ठीक है, तो काफ मसल के साथ साथ उसको भी, मतलब टोस को भी आप डायरेक्टली मेथी पट्टी डाल दो, दोनों को भी।
तो उससे यूरिक एसिड जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा और उसकी वजह से जो क्रैम्प्स आते हैं, पेन आता है, वो नहीं आएगा। Okay, okay. And for anemia? एनीमिया आई टोल्ड यू ना, शोड यू दिस वन, जनरलाइज वीकनेस। Okay, हाँ, okay. तो ये पूरा मतलब एनीमिया के लिए, बिकॉज एनीमिया की वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, Right, इसलिए वी आर टेकिंग इट फॉर द हार्ट ऑल्सो। एंड right, फिर right. अगेन अलोंग विद दैट वी आर टेकिंग, दिस इज अ सेंट्रल लाइन, तो अकॉर्डिंग टू द कोरियन एक्यूपंक्चर जो बोलते हैं, तो उसके हिसाब से ये सेंट्रल लाइन जो है ये पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स आ जाते Okay, okay, okay. Thank हैं। you. ओके, Thank you so much, ma'am. थैंक Thanks a यू, lot. थैंक गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, बोलो मैडम, फेमर फ्रैक्चर के लिए क्या करना है? किसके लिए। फेमur जो नीज के नीचे रहता है ना, बोन का हाँ फ्रैक्चर हाँ, के लिए क्या? फीमर फीमर हाँ हाँ फीमर के लिए मतलब आपका ये वाला मिडिल मिडिल फिंगर वाला, ये मिडिल जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट है ना जो हाथों को चिपका हुआ है, हाँ वहां पे हाँ हाँ। आपको जो है, वहां पे आपको मेथी पट्टी डालनी है, तो उससे वो फीमर जो है उसको बेसिकली, जब हेड अगर बाहर आ जाता है, तो सपोज क्या होता है कि जैसे अगर फीमर हेड बाहर आ जाता है ना, तो आपके पैर ऐसे करके ऐसे ऐसे डायरेक्शन में रहेंगे, थोड़े से नीचे वाला जो ओके एरिया है थोड़ा सा बाहर जाएगा। और अगर फीमर का हेड अंदर रहेगा, या फीमर का अगर फ्रैक्चर रहेगा, तो वो अगर अंदर रहेगा तो फिर पैर ऐसे हो जाएंगे, यानी कि फिर आपको नी जॉइंट में प्रॉब्लम ज्यादा डेवलप होता यस है। यस यस। इसीलिए फिर फीमर के लिए हम हमेशा ये वाला एरिया जो है वो हम लगाते हैं, ताकि मेथी पट्टी राखी डबल वाली, ये डबल वाली, हाँ दिस वन, सी यू हैव टू पुट इट, क्या कर रही है मछली को लगाने की हाथ में, सभी तरीके, हाँ, see this is the way we put it, okay, ओके so in that ओके। case what happens ki you stimulate that area first, and then after applying also you keep stimulating, okay, so wherever the pain is more, so then you can put little bit more seeds on that side in that tape, and then you can keep ओके pressing it, so it will give you a relief in that pain, okay। मैडम, ये नी के नीचे है ना? नी के नीचे नहीं ही है, ये आपका ये वाला जो एरिया है ये नी जॉइंट है, ये आपका हाँ जो है हिप जॉइंट है, जो हाँ, हमारा तो नी के नीचे। फीमर बोन जो है वो हमारा अच्छा, यहाँ पे आता है, हिप जॉइंट के इधर ओके पे। और जो ओके ओके आपको नी के नीचे का चाहिए तो वो आपके काफ मसल्स आते हैं, यानी ओके। काफ वाला एरिया आ जाता है, तो शिन एंड अच्छा, काफ वाला एरिया आ जाता है, हाँ, तो वो शीन नी वाला। के नीचे। हाँ, तो वहां ओके पे फिर ये वाला एरिया आ जाएगा, तो वहां पे आपको जो है इसको जॉइंट अगर रहेगा तो आपको इसको वहां पे लगाना है, लाइक दिस। तो ओके जॉइंट अगर रहेगा तो यू हैव टू पुट इट लाइक दिस। और अगर सपोज पूरा एरिया इन्वॉल्व है तो आपको इसको इस तरह से पूरी पट्टी डालनी है, ठीक है, ऐसे, ओके। अच्छा, ओके, समझ मेथी में डालनी में। या। और मैडम, वो सुबह जो पीना है ना, आपने बोला वो रात को भिगाना है क्या? 3 चीज। हाँ, वो आपको रात को भिगाना है, एक चम्मच मेथी, एक चम्मच जीरा, और एक चम्मच वो सौंफ, बड़ी सौंफ सौ रहती है ना, बड़ी सौ, हाँ फेनल हाँ। सीड्स, उसको ओके भिगाना है, भिगोना है, पूरी रात भर भिगो के रखो, मॉर्निंग में आपको वो पानी पीना है और वो सीड्स को चबा के खाना है। ओके, गर्म करने का जरूर नहीं है। नहीं, गर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप उसको गर्म करके पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, सुबह। ओके, थैंक यू या वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, बोलो। मैम मैं 56 ईयर्स का हूँ।
तो मैं बहुत साल पहले मेरा कैमरा ऑफ नहीं आ रहा आप जरा थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो मुझे हाँ समझ हाँ में आएगा, सुनाई मैम देगा। एक्चुअली मैं हाँ मैम एक्चुअली मैं बहुत साल पहले जो है अम, लगभग 15-12 साल पहले फिजियोथेरेपी कोई मेरा फ्रेंड ने सिखाया था, बहुत पहले का बात है। हाँ हाँ तो उसका साथ में रेकी इंटीग्रेट करके सिखाया था। तो मैंने उसको हम्म, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया था, लेकिन करस्पॉन्डिंग पॉइंट जाना था। आपका ये सेशन में मैंने करस्पॉन्डिंग पॉइंट और ये डिफरेंट सीट्स का ये थोड़ा नॉलेज हुआ। मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब संडे से मेरे को थोड़ा थ्रोट में इन्फेक्शन हो करके फीवर था। मैं क्वेश्चन पूछा था, वो क्लियर नहीं हो पाया था थोड़ा उसमें, ये ना ठीक है जो भी है। तो कल रात में मैं थोड़ा ट्रायल करता हूँ देख करके, वो जो लेफ्ट थंब में वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट में मेथी पट्टी डाल करके थोड़ा उसको प्रेस किया, मतलब जैसे वो होता है स्टिमुलेशन आता है, तो उसको बढ़िया से दबाया। बहुत पेन था मतलब इवनिंग में। तो सुबह उठ के मैंने जो बोलते हैं ना, ये जो देखा है कि साथ में किसी में एडवर्टाइजमेंट आता है, ढूंढते रह जाके, सही में मैं ढूंढा कहाँ था वो पेन। अब अच्छा हाँ वो पेन मिला नहीं मुझे। वो साइड में थोड़ा इन्फेक्शन है अभी, मतलब गम में और इसमें है, और दिन में भी। और एक बार फिर वही अलग से पट्टी डाल करके मेथी दाना में थोड़ा प्रेस कर दिया, मतलब वो हमको मिल नहीं रहा है एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ था एक्चुअली। टंग में लेफ्ट साइड का टंग में था वो, उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट में मैं थोड़ा अंदाज में डाला था, एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं पॉइंट आउट नहीं कर पाया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब आजकल का एक्सपीरियंस यस यस यस, गुड 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 गुड, है। ठीक है मैडम, थैंक यू। यस यस यस, आपका तो वेरी कोर्स गुड, ऑल इंक्लूसिव है, उसको कुछ पूछना ही नहीं है, मतलब ऑलरेडी ऑन स्टार्ट है। यस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो, मैंने भी हस्बैंड का पॉइंट पे किया था, वो भी कह रहे थे शोल्डर का दर्द भाग गया, था ही नहीं वेरी लग रहा। नाइस। टाइम से शोल्डर का पेन था, कहते लग ही नहीं रहा कि शोल्डर में पेन था, कहाँ गया वो भी ढूंढ रहे थे। So these are like, very instant effects, actually when you do it. So they are like, according to Pacheco, so he had done it on one boy who had actually very severe infection in his body, and he did it only for 3 days. But within 3 days, that boy was totally recovered, which he was like suffering since long time. So that is the that is the effect. It is so powerful. So मैम मैं generally we don't realize it, Generally we don't realize it. But जब भी वो pulsing होते रहता है ना, that time we come to know कि अरे हाँ, मतलब कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, तो तब पता चलता है। मेरे पास जिम ही नहीं था, मैं चॉपस्टिक से कर रही थी। आप चॉपस्टिक से कर सकते हो। यू कैन डू इट विद अ पेंसिल पॉइंट ऑल्सो और पेंसिल बैक ऑल्सो, या पेन से भी कर सकते हो, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। या तो कुछ नहीं मिला तो टूथपिक का पीछे का ले लो और उससे करो। मैम मेरा बेटा है 22 ईयर्स का, उसके नी के पीछे जो टिश्यू होते हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं वो बना नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, तो मतलब पूरा डेवलप नहीं हुआ, तो उसके लिए मैम तो वो उसके कहते हैं लिए बस। कैन अप्लाई मेथी सीड्स ऑन द फ्रॉम नी एरिया टू द एंकल एरिया। वो पूरा लगाओ, वो पूरा लगाओ तो स्ट्रेंथनिंग होगा। इसके साथ किडनी ले लो। हाँ वो यही बोलते हैं कि बस ध्यान रखो कुछ लगे ना, नहीं तो फ्रैक्चर हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उस एरिया इसीलिए में। इसीलिए व्हाट यू डू, यू मसाज ऑल द फिंगर्स। ओके, यहाँ पे ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ऑल द फिंगर्स मसाज करो जस्ट लिटिल बिट ऑयल से। एंड वहां पे जो मिडिल फिंगर है, वहां पे ये कंप्लीट बड़ा वाला, मतलब मिडिल जॉइंट से लेके फर्स्ट जॉइंट तक पूरा वहां पे लगा दो। इससे क्या हो जाएगा कि वो एरिया स्ट्रांग हो जाएगा। ओके एंड गिव हिम टू ड्रिंक, मेथी सीड सोक करो। तो वो उसको एक दिन मेथी सीड सोक किया हुआ पानी दे दो मॉर्निंग में, और उसको सीड्स खाने को बोलो। दूसरे दिन उसको 1 चम्मच तिल, you can take till, but in winters you can take black till, but in summers you can take white till। तो तिल जो है वो उसको देना। And tomorrow, next lecture, I will be talking about kalonji seeds and all that. तो उसमें और आप लोगों को एक extra add-on मिलेगा benefit, so which will take care of everything. Okay? मैम
वो बोला कलौंजी ऑयल पीने के लिए भी बोला ना आपने शायद डेली 1 स्पून यस, वो फॉर तो उसका भी मैं प्रोटोकॉल बताऊंगी, तो उसमें आपको और आइडिया आ जाएगा. ओके, ओके या ओके Yes, Parth ji, you can ask your question. Good evening, madam. Can you hear गुड me? इवनिंग. गुड इवनिंग मैडम, टेल मी. मेरा जो तबीयत है ना वो बहुत एसिडिटी हो रहा है। मैं अच्छा. रात में नौकरी करता हूँ। मैं हाँ ट्रेन हाँ. का गार्ड हूँ। पीछे जाता हाँ हूँ, हाँ. रात में जाता हूँ। हम्म. बहुत एसिडिटी होता है मेरा। उसके लिए मैम क्या करें? एकदम मैंने मैंने वो जो एसिड रिफ्लक्स हुआ एसिडिटी, मैडम। लेकिन आपको जो एसिडिटी होती है वो आपके नाभि के नीचे वाले एरिया में होती है या ऊपर वाले एरिया में होती है? ऊपर मैडम, ऊपर ऊपर रिफ्लक्स हुआ, बहुत खांसी हुआ रिफ्लक्स ऐसे। के जैसा. दैट रिफ्लक्स है। हैपेंस कि जिनको नाइट सर्विस करते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम बहुत होता है. तो इसके लिए क्या करने का कि कभी भी ना, आप मॉर्निंग में आने के बाद ना, आप ये पियो, जीरा. जीरा का जो ये है पानी, वो पियो. अदरवाइज मैंने जो सोल्यूशन बताया कि वो मेथी का जो दाना है, उसको 1 चम्मच भिगो के उसके साथ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जो अपना सौंफ, फेनल सीड्स, वो भिगो भिगो के रखो, और मॉर्निंग में उठने के बाद उसको जो है आप पी जाओ, और उसको सीड्स को चबाओ. इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जहां भी गैसेस की वगैरह इशू होती है, वो सेटल डाउन हो जाएगी, और आपका जो रिफ्लक्स का इशू है वो काफी हद तक कंट्रोल होएगा. ओके मैडम, थैंक यू थैंक यू. मैम। I hope we have answered everyone's questions. Yes, sir. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. There are no more further questions. Just a second. Okay. Yeah, with this we end. I think we end the discussions on seed therapy, ma'am. Yes. Okay. So we end the discussions on seed therapy, and as promised, we are providing as we have provided black seed therapy free along with this course. So for that, the live sessions will be conducted on Monday and Tuesday at 7 p.m. Is that fine, ma'am? All right. Yes. So Yes. Yeah. yeah, so the black seed therapy course will start day after tomorrow on Monday. It will be held at the same time, 7 p.m. And we have 2 sessions for black seed therapy, which will be held on Monday and Tuesday at 7 p.m. So we'll send in today's recordings and notes soon. Thank you so much, everybody, for joining in. Thank you so much, ma'am, for your valuable time, guidance, and patience in answering all the questions. Thank you so much. Thank you. Thank you. All right. So have a great weekend, everybody. We'll meet on Monday at 7 p.m. Goodbye, good night, and take care.